Good afternoon to all of you and most welcome to Chandigarh Career Group YouTube channel. And in last lecture we did present tense, and today we will discuss about past tense and future tense. In past tense, first tense is simple past. In simple past rule is V2. सो V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है सिंपल यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर। सिंपल सा रूल है। और साथ में डिड यूज हो जाता है व्हेन देयर इज एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। सेकेंड जो हमारा पास्ट टेंस के अंदर टेंस है दैट इज past continuous. Continuous means which is going in continuously. कोई भी काम है जो कि continuity में हो रहा था, past है, so continuity में है और साथ में past में है। So past continuous मतलब मैं ये काम कर रहा था, मैं खाना खा रहा था। सो था, थी, थे जब पीछे आ जाते हैं सेंटेंस में तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारा पास्ट में टेंस है, पास्ट का टेंस है वो। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस। सो रूल इन पास्ट कॉन्टिन्यूस इज फॉलोड is first of all auxiliary verb, that is was or were, plus V1 that is verb की first form plus ing, and V1 plus ing is equal to V4, and that is gerund. So we also call it as gerund. So this is a basic rule to make a sentence in a past continuous tense. So was is applied with singular nouns, singular things, and were is used with plural nouns, plural things or pronouns. Past perfect, third tense is past perfect. Past perfect में क्या होता है कि कोई काम जो कि perfectly complete हो चुका था। सो एग्जाम्पल इसके अंदर किस तरीके से आ सकती है कि मैं ये काम कल कर चुका था, मैं आज ये काम कर चुका था। पीछे जो है था, थी, ये सब जो है ये आने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ये रिकग्नाइज करती है टाइम को कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फिर ये फ्यूचर में। एंड अकॉर्डिंगली इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से यूज होएगी। सो पास्ट परफेक्ट में जो रूल है इसके अंदर हैड यूज होता है, प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी, साथ में यूज होती है V3। सो ये छोटा सा रूल है पास्ट परफेक्ट के अंदर। फोर्थ टेंस इन पास्ट टाइम, past perfect continuous. Past perfect continuous, so this is a mixture of two tenses. First is past perfect and second is past continuous. So the rule should also be the mixture of these two tenses. So कैसे बनेगा ये rule? कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या था, वॉज वर V1 प्लस ing। ओके, इसका मतलब ये है कॉन्टिन्यूस से हम V1 प्लस ing उठाएंगे, और हमारा परफेक्ट में जो यूज हुआ था, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है, वो यूज होएगी हमारी पास्ट परफेक्ट वाली, इसके वाली। सो यहाँ पे यूज हो जाएगी हैड। अब हमें ये भी रिकग्नाइज कराना है कि ये मिक्सचर है दोनों का, तो इनको रिकग्नाइज करने के लिए यूज करेंगे बीन, हैड बीन प्लस वीक फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सो ये जो है इसका प्रॉपर जो है रूल बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और साथ में अब हमें ये टाइम भी डिफाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहा था, मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा था, मैं पिछले 2 सालों से ये जॉब कर रही हूँ, सो मैं 2005 से ये जॉब कर रही हूँ। इस तरीके से जब हम टाइम हमें डिफाइन हो जाता है सेंटेंस के अंदर, तो उस टाइम को एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सिंस एंड दूसरा होता है फोर। सो सिंस या फिर फोर जो है इन दोनों में से यूज होएगा अकॉर्डिंगली। अगर तो टाइम जो है, टाइम का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, नेम दे दिया है, किसी स्पेसिफिक
टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली सिर्फ, सो उसके साथ सिंस यूज होएगा। और अगर हम टाइम को काउंटिंग के हिसाब से लेंगे कि 2 डेज 4 डेज 10 ईयर्स, सो ये एक तरह की काउंटिंग चल रही है टाइम की, सो ये हमारे साथ इनके साथ जो हम यूज करेंगे for यूज करेंगे। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन since and for। सो होपफुली past tense is clear to all of you। now moving on, future tense। In future, there are also 4 tenses. First is a simple future. Simple future, in simple future, the rule is, first of all, you will have to know the auxiliary verbs in a future time. So, there are 2 auxiliary verbs in a future time, that are will and shall। So, these are 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो एक्सप्रेस करती हैं टाइम को, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करती हैं। सो सिंपल फ्यूचर के अंदर यूज हो जाएगा विल और शैल, V1 यूज होगी। सो विल जो है ये हमारा यूज होता है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, एंड शैल यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ जनरली। सेकेंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो रूल होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस स्लाइड में जो भी हमने अभी पढ़ा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दोनों में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है, V4। इट मीन्स V1 प्लस ING। ये तो हमें क्लियर है कि वर्ब जो है सबके साथ सेम लगेगी कॉन्टिन्यूअस में, बट जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसके साथ सिर्फ वो चेंज हो जाएगी। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब विल बी है, विल बी, शैल बी। सो विल बी, शैल बी, इन दोनों का क्या सिस्टम है कि जो है बी है ये अब हमें ये डिफाइन करेगी कि ये कॉन्टिन्यूटी में जो है टेंस है। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो बी यूज होएगा साथ में, लेकिन जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी नॉर्मल यूज होएगी विल और शैल। सो ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल, विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो दिस इज अ बेसिक रूल फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाउ थर्ड रूल जो है, थर्ड हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस द रूल इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि परफेक्ट में है तो इसका मतलब ये है कि किस तरीके से बन सकता है कि मैं ये काम कल तक कर चुका हूँगा, मैं कल तक अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, कल तक वो दिल्ली पहुंच चुके होंगे। सो इस तरीके से जो कि फ्यूचर में भी है और परफेक्ट भी है, हो चुके होंगे। सो यहाँ पे क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी एक लेके चलते हैं हम, ठीक है जी। सो इसके अंदर जो रूल है, बेसिक रूल है, दैट इज परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी विल और शैल, साथ में यूज हो जाएगा हैव, दोनों के साथ हैव, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यहाँ पे हैज और हैव का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ हैव रह जाता है। सो प्लस साथ में परफेक्ट के अंदर वर्ब यूज होती है V3। सो विल और शैल प्लस हैव प्लस V3। नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सो ये दोनों का मिक्सचर होएगा। सबसे पहले परफेक्ट का उठा लेते हैं। परफेक्ट के अंदर क्या है, विल हैव, विल और शैल प्लस हैव प्लस, अब हमें इनका मिक्सचर, इनका जो है रिलेशन डिफाइन करना है तो बीन यूज होएगा बीच में, बीन प्लस साथ में अब यूज हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस का रूल। कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने वर्ब कौन सी यूज की थी, V1 प्लस ING, इट मीन्स V4। साथ में अब हमें टाइम एक्सप्रेस करना है कि मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूँगा, मैं ये काम कर रहा हूँगा, मैं आज से ये काम कर रहा हूँगा, पिछले 2 दिनों से ये काम कर रहा हूँगा। सो जब हमने टाइम एक्सप्रेस करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंस या फिर फॉर यूज हो जाएगा। डिफरेंस जो है इनके बीच बेसिक सा डिफरेंस है सिंस के बीच एंड फॉर के बीच, विच आई ऑलरेडी हैव
इन्फॉर्म्ड यू। सो सिंस एंड फॉर के बीच जो भी डिफरेंस था वो मैंने बता दिया है, एंड वही सेम डिफरेंस यहाँ पे भी अप्लाई होएगा फ्यूचर टेंस के भी अंदर। सो टेंस का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। रूल जो है, बेसिक रूल्स जो है टेंस के, वो खत्म होते हैं। नाउ वी विल हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन टेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स ऑन बेसिस ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। सो यहाँ पे अब क्या है, हमारा पास्ट टेंस भी क्लियर है, हमने फ्यूचर टेंस भी कवर कर लिया है, और प्रेजेंट जो हमारा टेंस है वो भी हमने कवर कर लिया है। तो इनके रूल्स को एक बार नज़र मारनी है, इनको लर्न करना है, और जो है अगर ध्यान से इनको पढ़ोगे, एक पेपर के ऊपर प्रॉपर चार्ट बना के अगर पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि नाम भी सारे टेंसेस के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एंड साथ में जो वर्ब्स यूज होती हैं वो भी, अगर फ्यूचर के सिंपल में वर्ब वन यूज होती है तो पास्ट के सिंपल में भी यही यूज होती है, और प्रेजेंट के सिंपल में भी यही यूज होती है। यूज क्या होती है, चेंज क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का और ऑक्सिलरी वर्ब्स का। वर्ब्स जो है सबके अंदर सिमिलर रहती हैं। सो इस तरह से इनको लर्न करना है, इनको लर्न करना बहुत ईजी है। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं चार्ट के फॉर्म में तो बहुत ईजी है इनको लर्न करना। सो नाउ मूविंग ऑन टूडेज वोकेबलरी। फर्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट। फर्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मीनिंग होता है कि किसी चीज का हर टाइम शो ऑफ करते रहना, अपनी शान दिखाते रहना, बात बात पे, स्टेप स्टेप पे। सो शो ऑफ करना, कभी कभी हम बोलते भी हैं कि ये पर्सन बहुत शो ऑफ करता है। सो शो ऑफ करना, पैरेड करना, एग्जिबिट करना। सो ये तीन जो है इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। ऑपोजिट इसका आ जाएगा हाइड करना और कंसील करना। एंड इस सेंटेंस को हम जो इसको वर्ड को सेंटेंस में कैसे बना सकते हैं, न्यूली रिच कंज्यूमर्स ईजियर टू फ्लॉन्ट देयर प्रोस्पेरिटी। ईजियर टू फ्लॉन्ट देयर प्रोस्पेरिटी। उसी तरह से इस वर्ड को जो है हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। सेकंड जो है दैट इज एक्सेप्रेशन। एक्सेप्रेशन दिस इज अ नाउन, एंड इसका मीनिंग होता है किसी को इरिटेट करना, एनॉय करना, किसी को फ्रस्ट्रेट करना। सो दिस इज अ इरिटेशन, एनॉयंस, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं किसी को फ्रस्ट्रेट करना, फ्रस्ट्रेट। ऑपोजिट इसका आ जाएगा प्लेजर, प्रेज करना, लव करना। So these are the antonyms for exception, and इसका जो sentence में जो इसको बना सकते हैं, she rolled her eyes in exception, sorry. So she rolled her eyes in exception, मतलब उसने अपनी eyes जो है rolled कर ली। Next is third sentence, third word वोलेटाइल। वोलेटाइल दिस इज एन एडजेक्टिव, एंड इसका मीनिंग होता है किसी चीज में अनस्टेबल रहना, अस्थिर रहना, टेंस, स्ट्रेन्ड रहना, फ्रॉट रहना, और यू कैन से अनस्टेबल रहना, इनबैलेंस्ड रहना। सो उसी तरह से इसका एंटोनिम जो है दिस इज स्टेबल, बैलेंस्ड। सो ये जो है इसके ऑपोजिट बन जाएंगे। सो सेंटेंस क्या है, द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज बिकमिंग मोर वॉलेटाइल। अस्थिर मतलब अनस्टेबल बनती जा रही थी, वॉज बिकमिंग। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड वाइटल। इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को काट देना, किसी को मतलब बढ़ने से रोक देना, काटना। सो एरोड करना, वेयर अवे, ईट अवे। सो ऑपोजिट उसी हिसाब से आ जाएगा इंक्रीज करना, यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज करना। ऑपोजिट आ जाएगा इनलार्ज, एनहेंस, एक्सटेंड करना और एक्सपैंड करना। So these are the words which are opposite to vital, and इसकी example क्या है, the short list of 15 was whittled down to 5, whittled down to 5. So these are the 4 words, and now moving on to 5th word. Hopefully यहाँ तक सबको clear है।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है स्लेंडर। अब ध्यान से एक तो स्पेलिंग देखनी है, स्लेंडर SLENDER है, एक तो होता है SLAN, दैट इज अ डिफरेंट एंड दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सो स्लेंडर, इसका मीनिंग होता है हाफ, लिमिटेड, बहुत कम, अल्प। सो इसका आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा मेजर, एंड सेकंड जो आ जाएगा लिमिटेड, स्लाइट, ऑपोजिट इसका आ जाएगा कंसीडरेबल, लिमिटलेस आ जाएगा, एंड इसका जो और आ सकता है वो है अनलिमिटेड, लिमिटलेस, अनलिमिटेड। सो एग्जाम्पल क्या रहेंगी, एग्जाम्पल के अंदर जो है ही हेल्प्ड पीपल ऑफ स्लैंडर मीन्स, स्लैंडर मीन्स जिनके पास बहुत कम जो है मीन्स हैं जीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है विट, सिक्स्थ वर्ड है विट। विट जो है ये हमारा नाउन है, स्लैंडर इज एन एडजेक्टिव। विट का मीनिंग होता है कि मतलब जो है स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करना, क्लेवरनेस, चालाकी, इंटेलिजेंस शो करना। सो फर्स्ट इज इंटेलिजेंस, shrewdness, cleverness and smartness, स्मार्टनेस। एंड ऑपोजिट इसका आ जाएगा स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी स्मार्टनेस है तो यहाँ पे आ जाएगा केयरलेस, केयरलेस। सो सेंटेंस जो है वो किस तरीके से बनेगा, शी डज नॉट लैक प्रिसेप्शन और नेटिव विट, she does not lack perception or native wit. So this is an example, and in which we have used this word. So now moving on next, this is the last word for today. This is defamatory. defamatory का meaning होता है अपवादक, मतलब किसी की इंसल्ट करना, मानहानि करना, defamatory. So इसका मतलब है लाइबलस। फर्स्ट इसका सिनोनिम्स आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा लाइबलस, सलेंडरस, डिफेमिंग। अब मैंने बताया था, पीछे वर्ड करवाया था स्लैंडर, है ना। तो स्लैंडर का अलग मीनिंग है एंड स्लैंडर का अलग मीनिंग है। तो स्लैंडर का मीनिंग है मानहानि, सो ये सिनोनिम्स आ जाएगा डेफामेटरी का, सलेंडरस एंड डिफेमिंग एंड इंसल्ट। सो ऑपोजिट इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, complimentary, respect, praise. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस के अंदर इसका कैसे फॉर्म कर सकते हैं, he used a defamatory statement to mention her, he used a defamatory statement to mention her, उसको मेंशन करने के लिए स्पेशली जो है defamatory statement उसने यूज की। जनरली क्या होता है कि डेफामेटरी केसेस जो होते हैं, डेफामेशन वैसे इसको बोलते हैं, तो ये जो होता है इसको मानहानि होता है, दैट इज एन ऑफेंस, एंड जब तक इस चीज को हम वेव ऑफ नहीं कर देते अपने राइट को, तब तक जो है इसके लिए जो है पनिशेबल हम किसी पर्सन को करवा सकते हैं किसी भी डेफामेशन के लिए। सो नाउ वी हैव टू डू टुडेज idioms. First idiom is shot in the arm. Shot in the arm means something that gives encouragement. Something that gives encouragement, जो कि किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए encouragement, साहस दे, हिम्मत दे। नेक्स्ट सेकंड हॉर्स सेंस, इसका मतलब कि कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस। थर्ड इज स्टेर अप ऑर्नेट्स नेस्ट, टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल, कोई ट्रबल क्रिएट करने वाला, कोई चीज या कोई पर्सन की ट्रबल क्रिएट करना बहुत ज्यादा। फोर्थ वन इज राइज विद द लार्क, लाइज विद द लार्क मीन्स गेट अप अर्ली और टू गेट आउट ऑफ बेड वेरी इजीली, वेरी इजीली। इसका मतलब ये है कि इन द मॉर्निंग, मतलब कि बिना किसी परेशानी के जल्दी उठने वाला पर्सन। सो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है जितना भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो इडियम है दैट इज बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मीनिंग होता है कि ऐसा पर्सन जो कि एडवाइस दे लेकिन अनवांटेड एडवाइस देता रहे, हर टाइम बिना मतलब की सलाह देता रहे, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस।
नेक्स्ट idiom इज अ सेकर्ड काउ। अ सेकर्ड काउ मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जो कभी भी किसी के भी द्वारा क्रिटिसाइज ना किया गया हो, किसी ने भी कभी उसकी बुराई ना की हो, नॉट टू बी क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट इज शेड क्रोकोडाइल ईयर्स, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाना। इसका मतलब यही होता है कि किसी के सिंपैथी लेने के लिए जानबूझकर जो है, सिंपैथी लेने के लिए जानबूझकर आंसू बहाना, टू प्रिटेंड टू बी अ सिंपैथेटिक, कि उसके ऊपर दया करें लोग। So we have covered today's idioms, and which are 8 idioms today, and we have covered our yesterday's vocabulary, and tenses we have completed. The rules for tenses we have covered. Now we will do exercises on the basis of tenses and spotting errors, and फिर हम जो है आज की vocabulary discuss करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय फॉर नाउ।